as the component of contact force। ठीक है बेटा, क्या लिखा हमने लिखा फ्रिक्शन एज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बताया था कि जो टच होकर रखता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, उसी का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है फ्रिक्शन। कैसे है हम वो समझना चाहते हैं, कैसे है हम वो समझेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो मैंने बताया था आपको कि मान ले जाए कोई भी बॉडी अगर इस तरह से रखा हुआ है तो इस पे आपको पता है एफबीडी में ये mg नीचे लगता है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है, और फ्रिक्शन आपको इस तरफ, है ना, अगर इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, पीछे के तरफ लगेगी। ठीक है, एंड इन दोनों का, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों आपका ये कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण है। इसको मैं नहीं दिखाता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यहाँ पर ऐसा लिख देता हूं, लिख दो यहाँ पर टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल फोर्स है बेटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, ये ऐसे, ये कहलाता है आपको कॉन्टैक्ट फोर्स। सर टेंडेंसी टू मूव कैसे, कि नहीं समझ में आया। टेंडेंसी टू मूव मतलब किसी कारण से उसको फोर्स लगाया जा रहा है या पुश किया जा रहा है या स्लोप है, जैसे भी इसको यहाँ मूव करने की टेंडेंसी है किसी कारण से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन किधर होगा, उसके ऑपोजिट होगा बेटा, है ना, उसके ऑपोजिट होगा फ्रिक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन सर। यस, ऑपोजिट होगा ना। यस सर। वेरी गुड। हाँ, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको, एनी प्रॉब्लम? तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा, दोनों 90 डिग्री पे है वेक्टर फॉर्म में, इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो ऑन रखो बेटा, सभी लोग वीडियो ऑन रखेगा, पढ़ाई करो ध्यान से। सर मेरा नेटवर्क आज थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए ऑन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, बाकी लोग करो बेटा। सर मेरा कैमरा ही डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मेरा चलो कैमरा डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, बाकी लोग कर लो बेटा, बाकी लोग कर लो। क्या हो गया हमारा, ये हो गया, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूं एफसी से रिप्रेजेंट करूं, है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बाबू, मिनिमम वैल्यू कॉन्टैक्ट फोर्स की तब होगी जब फ्रिक्शन हो ही ना, जब फ्रिक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी सरफेस अगर स्मूथ होगा तो एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और उसके ये पूरा जीरो जब हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ओनली नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है बाबू, यहां लिखेंगे व्हेन एफसी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी स्मॉल एफ इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, क्या हो गया, व्हेन स्मॉल एफ इज इक्वल टू जीरो, व्हेन स्मॉल एफ इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय आपका कॉन्टैक्ट फोर्स मिनिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा बेटा, अगर मैं एफसी मैक्सिमम की बात करूं तो आपको पता है फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही कॉन्टैक्ट फोर्स ज्यादा होगा। तो मैं इसको
फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, म्यू एन लिख सकता हूँ। तो म्यू एन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, एन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, मैक्सिमम फोर्स एन इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसमें देखो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितना से कितना हो सकता है। तो क्या लिखोगे बाबू, ये n के बराबर हो सकता है और इतना से छोटा होना पड़ेगा इसको, n इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा। यानी कि कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू इन दोनों फोर्स के बीच का होगा, इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? सर No, कॉन्टैक्ट sir. फोर्स नॉर्मल ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। क्या बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये है ना कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों यहाँ पर कॉन्टैक्ट है ना। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज आल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा देखो आज। हाँ, आज क्लास अटेंड कर लो, इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू इसके और इसके बीच में होगी। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। नो अच्छा, सर। अभी हाँ ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये मैंने बोला आपको लैम्डा, इसको कौन सा बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम? लैम्डा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, याद है किसी को, भूल गया? याद करो बेटा सभी लोग। एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच का बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मैंने लैम्डा से डिनोट किया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है मुझे ये जानना है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है ये जानना। तो देखो, जब ये एफ सी एन के बराबर होगा तो ये किधर होगा, ये यहाँ पर होगा, इसके ठीक ऊपर, है ना। जब एफ जीरो हो जाए स्मूथ सरफेस के केस में तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा, यानी ये जो इधर है वो नॉर्मल फोर्स पे ही आ जाएगा। तो एंगल दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि लैम्डा की वैल्यू जीरो के बराबर भी हो सकती है, और ये छोटा किससे होगा, छोटा या बराबर किससे होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आपने म्यू निकाल रखा है, आपने उसको म्यू निकाल रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये वाला और ये वाला सर एक बार फिर से आप बहुत बता इंपॉर्टेंट दीजिए। रिजल्ट है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, मैंने ये बताया बेटा यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, n इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो सकता है। यानी इसकी वैल्यू इनके और इनके बीच में होगा, है ना। एफ सी का वैल्यू क्या होगा, इनके और इनके बीच का होगा, n स्क्वायर है बेटा। क्लियर है? सर ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर एंगल वाला फिर से बताती है तो। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है, अगर ये इसमें स्मूथ सरफेस हो जाए तो F0 हो जाएगा, F0 हो जाएगा। जब F0 हो जाएगा तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? नॉर्मल के बराबर हो जाता है, आपको पता है। तो ये क्या होगा? ये जो एंगल बना रहा था वो अब क्या होगा? वो तो इसी पे आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल दोनों क्या हो गया? एक ही डायरेक्शन में हो गया। जब एक ही डायरेक्शन में हो गया तो एंगल कितना लेंगे? 0 लेंगे। बात समझ आ गया? कितना लेंगे बाबू? 0 0 लेंगे। यस। हाँ, और जब यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो उस समय क्या होगा? ये लैम्डा एंगल बनाएगा, है ना। तो इसका कितना होगा? देखो यहाँ पे ये होगा, ये अगर n है तो ये होगा f स्मॉल f यहाँ पर, और ये लैम्डा है। तो इसमें जब tan लैम्डा निकालो बाबू, कितना हो जाएगा? tan लैम्डा क्या होता है? p बाई बी। तो इसमें p क्या है? f है, f, और बेस क्या है? n है, तो n ले लिया जाए। तो f को क्या लिखेंगे? म्यू n बाई n। ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया? म्यू हो गया। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू के बराबर हो गया। क्या हो गया? tan लैम्डा किसके बराबर हो गया? म्यू के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। डन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये हो गया बाबू, सबको क्लियर है ना? चलो अब इसी पे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन कराते हैं बेटा हम लोग। जाए तो पढ़ाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, ये उतार लिया सब लोगों ने? क्लियर है सभी को? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है? अब यस इसको मैं क्वेश्चन यस कराता हूँ, सर। क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। हाँ लिखो बेटा यहाँ पे। एक बॉडी है जो सरफेस पे रखा हुआ है ना। बॉडी का मास दिया हुआ है 400 ग्राम, ठीक है बाबू। और इसकी टेंडेंसी है आगे जाने की, टेंडेंसी टू मूव। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बाबू? फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू दिया हुआ है आपको 3 न्यूटन के बराबर। तो आपको इसमें बताना है ए, एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वर्टिकल के साथ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना एंगल बनाएगा, आपको ये बताना है। और बी बताना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बताना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स सर। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बताने हैं। सभी लोग बनाएगा बाबू, सभी लोग बनाएगा। सर हो गया सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा हो गया सर। डांस। आ गया सभी लोगों को? यस सर। आगे वेरी गुड।
कितना आया बाबू बताओ? एंगल कितना आया? 37 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और मैग्नीट्यूड Yes, कितना sir. आया? 37. 5 डिग्री। 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड 5 डिग्री, 5 न्यूटन इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, इट्स वेरी गुड, है ना? आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया। क्लियर है? आप लोगों ने बहुत सही बनाया, ठीक है। कितना आ गया बाबू? एंगल लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो है, नॉर्मल भी है यहाँ पर, है ना? ठीक है, तो क्या करोगे आप? फ्रिक्शन फोर्स बाय न्यूटन, वेरी गुड। एन एन है ना, क्या लिखोगे? लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ बाई एन, है ना? एफ बाई एन कितना हो जाएगा? एफ बाई एन। और एफ कितना है बाबू? एफ कितना है? एफ इज 3 न्यूटन। और एन कितना है? 400 ग्राम है ये, 2/5 kg. यानी यानी 0.4 kg हो गया, 0.4 kg। Yes, तो sir. 0.4 kg इंटू 10 तो कितना हो गया? 3/4। और 3/4 आपको जाना पहचाना मित्र है ना? है भाई? Yes, sir. एक What special ट्रायंगल आपको treatment? बताए, और स्पेशल ट्रायंगल है। और ये किसका क्या होता है? एंगल, एंगल हो जाता है 37 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 37 डिग्री। अच्छा, अब ये देखो, आपका एन हो गया 4 और एफ हो गया 3, तो 3 और 4 का रिजल्टेंट फिर से क्या हो गया? वही ट्रायंगल को यूज कर लो। तो एफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा 5 5. न्यूटन हो गया। सबको समझ में आ गया बाबू? जिसको एंगल ट्रायंगल भूल गए हो स्टैंडर्ड, इसको मित्र बना लो अपना। 5 3 4, 3 4 5, 3 4 5 का एक ट्रायंगल होता है, बहुत ही सुंदर, है ना? और इसका एंगल भी याद रखने का तरीका है, 5 और 3 के बीच में, समझ आया बाबू? 53. 5 और 3 के बीच में जो एंगल होगा वो 53 होगा। ये 90 होता ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको बचा खुचा 37 डिग्री ही होना पड़ेगा। ये ट्रायंगल याद रखना, जिसने नहीं लिखा है लिख लो बाबू फिर से। चलो, बन गया क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम किसी को? किसी को दिक्कत है तो बताएगा। No, sir. वेरी गुड। चलो, अब इसके बाद हम आगे चलें। अगला टॉपिक लिखो। अगला, मोशन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट लिखो, मोशन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखो बाबू, मोशन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, जिसका इंक्लाइनेशन मान ले जाए थीटा है, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये आपका रफ है। ये प्लेन क्या है? रफ है। इस पे आपने एक बॉडी रख दिया एम मास का। क्या रख दिया? इस पे एक बॉडी रख दिया आपने, एम मास का रख दिया। क्या रख दिया? एम मास का बॉडी आपने रख दिया, ठीक है। तो आपको बताना है, अगर इस पे आपने एक पुल लगाया, फोर्स, पी फोर्स, ये मतलब पुल है ना। आपने अगर पुल ऊपर किया, इसको एफ ही लिख दो, तुम कंफ्यूज होते रहो, एफ ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप एफ फोर्स से इसको पुल करना चाह रहे हो, एफ फोर्स लगा करके, तो आपको ये बताना है कि इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी।
ऊपर के तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी अगर ये ब्लॉक और ये इंक्लाइन सरफेस के बीच में अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू अगर है तो बताओ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, ये बताना है आपको। सर एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में? क्या? एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में है? ऊपर ऊपर पुल कर रहे हैं ना बेटा, इसको ऊपर फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ऊपर। वेरी गुड, सभी लोग ट्राई करो। सर हो गया। हो गया? बाकी लोगों को? यस सर हो गया। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, समझो बात को कैसे करते हैं हम लोग। ये एम है, एम जी नीचे लगेगा बाबू, नॉर्मल sir. फोर्स इधर लगेगा है, और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर एम क्या हो जी जाता साइन है? थीटा और एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा हो जाएगा बाबू, क्लियर है? अच्छा यस सर। जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? एम जी साइन थीटा की तरफ। वेरी गुड, ओके। तो अब अगर ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो फिर हम वही लगाएंगे, सिंपल रूल है ना, जो हम करते आए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने। इसमें ये सर सिंपल क्या इक्वेशन। हुआ, एक ऐड हो गया फ्रिक्शन, और क्या, कुछ नहीं, वही मेथड लगाएंगे। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो क्या करेंगे हम आपको यहाँ पर, एफ माइनस ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया जाए, और ये नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बाबू? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इससे मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू क्या लिखूं, एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन कितना है, एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाई एम, यानी कितना हो जाएगा आपको, एफ बाई एम माइनस, यहां से क्या लिख दूंगा, एम को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस, जी को भी कॉमन ले लो, म्यू यस सर कॉस एम जी थीटा। कॉम। आया समझ में? ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन? हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ बाई एम माइनस जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। है समझ में? सिंपल, कोई तरीका है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? सर क्लियर है। क्लियर है बाबू सबको? हैं? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। हैं क्या? एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो बेटा, क्या बोला मैंने, हमने क्या लिखा, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ माइनस इन दोनों फोर्स का सम, एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एफ, और ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ से ए निकाल लिया मैंने, एम को डिवाइड कर दिया, सिंपल है ना। तो क्या आ गया, एफ बाई एम माइनस जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आता है। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन कर ले हम लोग, इसी पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इसी पे क्वेश्चन किया जाए, है ना। एक मास ले लो, इस मास को ले लो 20 kg। ठीक है, मास को क्या ले लो, 20 kg ले लो। थीटा को ले लो 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है इसमें बाबू। और म्यू की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 0.4, कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बाबू। अब इस पे फोर्स कोई नहीं लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है। अब वो नीचे गिर रहा है बेचारा, नीचे गिर रहा है। जब नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने का एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा, नीचे गिरने का एक्सीलरेशन क्या होगा, आपको ये बताना है। कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। चलो सभी लोग करो बाबू। सर हो गया। सब बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आ गया आंसर सबको, 1.5। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया, नाइस। यस सर। हाँ वेरी गुड, सभी लोगों को आ गया। यस सर, आ गया। देखो कैसे बनेगा, समझो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर ये नीचे गिरेगा, नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा, यस और नो, फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा। तो इस पर नेट नेट फोर्स नीचे कितना हो जाएगा बाबू बताओ, एफ नेट डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ, यानी कि mg साइन थीटा माइनस एफ को क्या लिखेंगे, म्यू एन के बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यू एन के बराबर लिखेंगे। और एन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया, हो गया। यहां से a क्या होगा, अगर मैं m को कॉमन ले लूं यहाँ पर a इंटू ए डाउनवर्ड, कितना हो जाएगा, m m करोगे कॉमन लेकर के तो a डाउनवर्ड की जगह यहां से तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस, आ गया ये आंसर। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन होगा वो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होना चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला के तौर पर तुम कभी भी यूज कर लेना। अब इस क्वेश्चन के लिए करना है, कितना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुटअप कर दिया जाए। जी का वैल्यू 10 साइन 30 कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4 इंटू कॉस 30 कितना होता है बाबू √3/2 होता ही नहीं होता है। इसको कैंसिल करो 0.2 कितना हो गया माइनस कितना हो जाएगा ये 0.2 इंटू 1.732 तो ये कितना हो जाएगा बाबू माइनस इसको डबल करो जरा मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 4634 और कितना हो जाएगा 0.3464 माइनस करके करो हो जाएगा करीब करीब कितना हो जाएगा 635 अरे कितना हो जाएगा बाबू 1 है ना पॉइंट ठीक है इंटू 10 तो है ही यानी कितना हो जाएगा 1.534 जो भी लिख सकते हो है ना ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक नीचे गिरेगा बात समझ आ गई इतना एक्सीलरेशन से क्या होगा ये ब्लॉक नीचे डाउनवर्ड गिरेगा ठीक है आदित्य क्लियर है अच्छा सर हाँ हाँ बेटा बोलो बोलो सर हमने जब अभी कॉपी में सॉल्व किया था तो सर जैसे आपने जो मतलब जो लिखा है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा सर वहां तक हाँ हमने नहीं लिखा था हमने केवल ये फॉर्मूला जो आपने लास्ट वाला दिया था उसमें yes, केवल वैल्यू पुट कर दी थी सर मेरा आंसर तो लगभग यही आ रहा था हाँ तो उसमें एफ को 0 कर दिया होगा तूने यस सर है ना हाँ लेकिन पता है उसमें क्या है उसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग हो जाएगा उसमें क्या है उसमें तुम ऊपर लेके जा रहे थे ना यस सर फ्रिक्शन को हम नीचे लिए थे इस समय केस दूसरा हो गया इस समय ये नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा तो जो प्लस में था ना फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर जो प्लस था एफ तो 0 लेना ही लेना था यस सर उस फॉर्मूले में एफ तो 0 लेना ही था लेकिन जो फ्रिक्शन जो ब्रैकेट के अंदर जो बीच में प्लस था ना वो माइनस लेना पड़ेगा तब आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा ठीक है और लगभग लगभग Okay, इसलिए आ गया क्योंकि डिफरेंस थोड़ा बहुत कम है ना इसलिए इतना मैटर नहीं करता आपको लग रहा हो कि सेम ही लगभग आ गया लेकिन सेम नहीं एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा अगर तुम उसको माइनस ले लोगे तो ठीक है ऐसे में माइनस लोगे sir. तो एग्जैक्ट आ जाएगा टेंशन नहीं है ना ठीक है क्लियर होगी प्रॉब्लम किसी को भी नो सर वेरी गुड चलो आगे बाबू आंसर सबको यस सर चलो अच्छी बात Yes, है एक sir. क्वेश्चन हाँ एक क्वेश्चन Yes, और बनाया sir. जाए इसी बात पे एक क्वेश्चन और बनाओ अच्छा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और बनाओ बेटा ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन acting horizontal pushes up a 220 kg block placed on a rough inclined plane which makes an angle 45 degree with the horizontal ठीक है ओके देखो ये क्या है ये एक आपका ब्लॉक है जिसको ऊपर ले जा रहा है 400 न्यूटन से कितना से 400 न्यूटन से ऊपर लेके जाया जा रहा है मास है इसका 20 kg कितना है मास है इसका 20 kg और एंगल है जो आ गया ऊपर का वो आ गया है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है बाबू तो आपको बताना है कि इसके बीच का म्यू की वैल्यू क्या है सभी लोग करो बेटा सभी लोग करो बहुत अच्छा क्वेश्चन है
आ गया बेटा सभी लोगों का आंसर? सर जस्ट आने वाला है। सर कर रहे हैं। करो बेटा, करो फास्ट। आ गया आंसर? आंसर इसका है 0.3137। करेक्ट है? सर 1.6 आ रहा है क्या? नो, 1.3 मतलब 0.1 0.313 आ रहा बेटा, 0.313 आ रहा है। सर 1.44 आया। नहीं नहीं, ये एक्सप्रेशन ऊपर है 0.6 मीटर पर सेकंड, 20 kg मास है, 400 न्यूटन फोर्स पर लग रहा है, 45 डिग्री है। यहाँ पर म्यू निकालना है, कितना होगा? सभी लोग फास्ट करो बेटा। सर √5/3 आया मेरा। सर 1.7 आ रहा है। सर 1.74 आ रहा है। मेरा सर मेरा 0.74 आ रहा। सर 1.74 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? सब लोग का मेरा 1.6 के आसपास ही आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन तो उसी से हो गया ना बेटा, हमारा जो सर formula मेरा निकाला था। 2.288 आ रहा। देखो ये तो वही क्वेश्चन हो गई ना जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था, एफ वाला है, ऊपर पुल Yes, कर रहे sir. थे ना, वही वाला फॉर्मूला, तो उसी से आना चाहिए फिर तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ? ये होगा नहीं होगा? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ तो वैल्यू Yes, पुट sir. करो बाबू। 400/20 -10 sin 30 1/√2 45 प्लस म्यू कितना है बाबू? म्यू तो पता ही नहीं है भाई साहब, ये भी 1/√2, 1/√2 बाहर कर दो, है ना? ठीक है, तो कितना हो गया ये बताओ? ये हो गया आपका 20 माइनस, ये कितना हो गया 5√2 इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 0.6, कितना दिया हुआ है? 0.6 दिया हुआ है बाबू। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5√2 इज इक्वल टू 19.4 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई 5√2, तो 19.4 डिवाइड बाई 5 इंटू 1.414 करो बेटा, कितना आ रहा है बताओ? और इसमें जितना है ना उसमें से 1 को माइनस कर दो, आ गया आंसर। फटाफट करो, फटाफट करो।
दो कितना आ रहा है बाबू? आंसर आ रहा नहीं आ रहा? सर 1.74 ही आ रहा। वही आ रहा है? यस सर 1.7 ऐसे नहीं आ रहा। 1.74 ही आ रहा है। वही आ यस रहा है? सर, लगभग 0.13 आया ना? पॉइंट कितना? 9 एक मिनट 400 बाई 2। हाँ बेटा सही बोल रहे हो तुम लोग, है ना? 1.7 आ रहा है इससे तो, ये 1.7 आ जा रहा है नहीं? चलो सर वैसे वीडियो बना के बनाइए तो। एफबीडी से भी वही आएगा ना बेटा, एक ही बात है ना। एम जी यहाँ ले लो, एम जी साइन थीटा यहाँ ले लो, है ना? ठीक है, एफ को यहाँ ले लो, एम जी कॉस थीटा यहाँ ले लो, एन यहाँ ले लो, बात तो वही है ना। हमने वही तो प्रूव किया था, फॉर्मूला निकाला था ना, जनरल फॉर्मूला, वही तो आ गया। ठीक है, चलो क्लियर हो गया बाबू? डन। चलो इसके बाद लिखो सभी लोग, अब लिखो, अब लिखो बाबू, नेक्स्ट लिखो। चलो यहां पर लिखो, लिखो टू ब्लॉक सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम से इसी बार पहला दिन जो आईआईटी हुआ था, फोर्थ सेशन, उसी में क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में। क्या आया हुआ है? अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन इसी साल आया हुआ है आईआईटी में। बहुत इजी, अब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, उसी का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बाबू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिखो टू ब्लॉक सिस्टम, लिखो बाबू, राइट डाउन। लिखो टू ब्लॉक सिस्टम, राइट डाउन, टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम। लिखिए बाबू सभी लोग। टू ब्लॉक सिस्टम तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है, इस पे एक आपका बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक और बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया कैपिटल एम, इसको मान लिया स्मॉल एम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जरा बात को समझना। यहां पर ये क्या होगा, mg नीचे लगेगा इसके, और ये क्या करेगा, ये इस पे भी mg नीचे, लगेगा। अब क्या होगा, ये जब यहां पर mg है ना, है, तो इस पे क्या होगा, इस पे कैपिटल एन होगा। इसको अलग अलग करके दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं? इसको नीचे कौन दबा रहा है, mg भी नीचे दबा रहा है बाबू, ठीक है, और ये क्या होगा, n ऊपर होगा, ठीक है। यस सर। और b के लिए क्या होगा बाबू, b का mg नीचे है,
है ना, कैपिटल एम पे। तो कैपिटल एम क्या करे, इसको ऊपर प्रेस करेगा ऊपर की तरफ, इसको N1 बोल दो, इसको N2 बोल दिया जाए, इसको N1 बोला जाए, इसको N2 बोला जाए, चलेगा ना? वेरी गुड। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अगर तुम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, अगर तुम इस बॉडी पे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, आगे जाने की होगी। जब इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, तो बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये किस पे लग रहा है बाबू, ये किस पे लग रहा है, ये बी पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, बी पे ए लगा रहा है, क्योंकि बी की टेंडेंसी आगे जाने की है। अच्छा, अब जरा बी पे लगा रहा है ए, तो क्या बी छोड़ देगा, बी छोड़ देगा? न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। इसलिए इतना ही फोर्स ए पे भी लगेगा, और किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। ठीक है बाबू? तो आप जब फोर्स लगाते हो बी पे, तो इनके बीच का फ्रिक्शन के कारण ये ब्लॉक भी आगे जाने की टेंडेंसी रखती है। ऐसा में ये इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण ए ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी रखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाना चाहिए, यहाँ पर मुझे दिखाना चाहिए FBA, दिखाना चाहिए बाबू FBA, और यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, जब ये ए ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की हो गई, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। कौन लगाएगा, नीचे वाला लगाएगा, नीचे वाला लगाएगा। ठीक है, ये भी फ्रिक्शन लगेगा इधर। अगर फ्रिक्शन होगा यहाँ पर तो ये लगेगा, अगर स्मूथ होगा तो नहीं लेना, क्या दिक्कत। ये ड्राइंग बना लो बाबू, ये ड्राइंग बना लो सभी लोग। क्लियर सभी लोगों को? बोलो यदि बेटा। फ्रिक्शन पूछेगा तो दोनों वाले जोड़ के निकालना पड़ेगा, ए वाला का भी और बी वाला का भी। मतलब नहीं तुम्हें मतलब कि फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए निकालना होगा तो फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इस पे। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो अगर फ्रिक्शन बोलते हो तो ये भी फ्रिक्शन ही है, यू आर राइट, यू कैन से, है ना। लेकिन ये फ्रिक्शन जो है इसको आगे ले जाने का काम करेगा, कोशिश करेगी ये इसको आगे ले जाने का, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगी, रोकने का काम करेगी। दोनों फ्रिक्शन ही कहलाएगा, यू आर राइट, है ना। बट ये सपोर्ट करेगा मूवमेंट में, और ये अपोज करेगा, है ना। क्योंकि फ्रिक्शन के कारण डेवलप हुआ ये, इसलिए तुम फ्रिक्शन इसको बोल सकते हो, बट इट इज सपोर्टिव फ्रिक्शन, इट इज सपोर्टिव फ्रिक्शन। सर ये FBD, हाँ बोलो बेटा बोलो।
सर एफ ए बी लग किस पे रहा, ए पे कि बी पे? ए पे ना। अगर मैं एफ ए बी लिखता हूं तो फोर्स ऑन ए बाई बी, अगर मैं एफ ए बी लिख रहा हूं, एफ ए बी का मतलब होता फोर्स ऑन ए बाई बी, और एफ बी लिख रहा हूं एफ बी ए लिख रहा हूं मतलब फोर्स ऑन बी बाई ए। समझ गया, ऐसा होता है। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। तो ये एफबीडी को समझना जरूरी है। ये एफबीडी समझ में आ गया तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। आया समझ में? क्लियर है सबको? सर एफ ए बी लगा कैसे? क्या बेटा? एफ ए बी लगा कैसे? एफ ए बी ये वाला, यस देखो जब तुम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो बाबू बी पे, ए बी लिख लो बाबू, बी पे एफ बी दिखा दो, है ना। जब बी पे तुम जब फोर्स लगा के इसको आगे लेके जाना चाह रहे हो तो इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा इन सरफेस के बीच में? लगेगा ना पीछे यस की सर तरफ लगेगा। एफ बी ए। तो ये फ्रिक्शन किसके कारण लगा? ए के कारण लगा बी पे। तो जब ए फ्रिक्शन लगा सकता है बी पे तो उसके ऑपोजिट फोर्स भी तो लगेगा। तो उसका Yes. ऑपोजिट फोर्स लगेगा ए पे, लगेगा बी के कारण, उल्टे डायरेक्शन में। लेकिन ये क्या है, ये बॉडी जब इधर जा रही है तो ये सपोर्टिव हो गया ना, ए को भी इधर लेके जाना चाहेगी। आप कभी कभी देखे हो दो चीज को रख दो एक दूसरे के ऊपर और ऊपर वाले को पुश करोगे तो क्या होगा, नीचे वाला भी जाने लगता है। ऐसा देखा है कभी? यस बाबू यस सर। नीचे वाले पे जब फोर्स लगाते तब तो ऊपर जाता है ना, आगे पीछे करके। लेकिन ऊपर वाले भी फोर्स लगाओगे ना तब भी नीचे वाला जाने लगता है, ऐसा भी होता है। वही केस है सर वो स्मूथ सरफेस के केस में ना होता है। क्या? हाँ क्लियर हो गया। ये ड्राइंग बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफबीडी बना लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आईआईटी में क्वेश्चन इसी साल आ चुका है, 4th सेशन में 2-4 दिन पहले 26 तारीख को आया हुआ है ये क्वेश्चन। 26 अगस्त को, आज हमारा कितना है, 30 अगस्त है। 26 अगस्त को, 26 अगस्त को यही क्वेश्चन इसी पे आया हुआ है। मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया बाबू? चलो अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवाऊंगा, है ना। चलो शुभम, यस सर। बंद कर दो बेटा।